हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेक डिसेबिलिटी वैल्यूज। दिस इज लक्षिका हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट ईयर सिलेबस है जिसमें पेपर 1 है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। हम इसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, पेपर 9 एंड पेपर 12 के पीवाईक्यूज ऑलरेडी अपलोडेड हैं। उनकी वीडियोस ऑलरेडी डाली हुई है चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सबसे पहले हम 10 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन 1 है, राइट इन डिटेल अबाउट प्री नैटल एंड नैटल कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटीज। जो डिसेबिलिटी के कॉजेज होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, प्री नैटल, नैटल एंड पोस्ट नैटल। तो यहाँ पर आपको प्री नैटल यानी कि जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कॉजेज होते हैं, एंड नैटल जो कि ड्यूरिंग द बर्थ कॉजेज होते हैं, आपको उनके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफाइन सेरेब्रल पाल्सी, मेंशन द टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी बेस्ड ऑन द लिप्स अफेक्टेड। इसके अंदर सबसे पहले आपको सेरेब्रल पाल्सी के डेफिनेशन को लिखना है, देन उसके बाद उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। सेरेब्रल पाल्सी में जो लिम्स अफेक्टेड होते हैं, इनके बेसिस पर आपको इसके टाइप्स को एक्सप्लेन करना है, जैसे कि हेमीप्लीजिया, डाइप्लीजिया, क्वाड्रिप्लीजिया, पैराप्लीजिया, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर द वेरियस कॉजेस ऑफ डिसेबिलिटी इन इंडिया, हाउ विल यू प्रिवेंट दैट। डिसेबिलिटी के कॉजेज 3 तरीके से होते हैं, प्री नाटल, नाटल एंड पोस्ट नाटल। तो इसके अंदर आपको तीनों को ही ब्रीफली एक्सप्लेन करना है और ये लिखना है कि किस तरीके से आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि जो डिसेबिलिटी के कॉजेज होते हैं उनको आप किस तरीके से रोक सकते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज डेफिनेशन एंड प्रोविजंस इन पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, उसकी सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है और उसके फिर प्रोविजंस को एक्सप्लेन करना है। प्रोविजंस यानी कि जो रूल्स थे, जो लॉज बने हुए थे पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर, उनको एक्सप्लेन करना है। ये थे आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं जो कि रिपीटेडली आए हुए हैं। अब हम बात करेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिस्कस द डिफिकल्टीज ऑफ पर्सन्स हैविंग लो विजन। जिन लोगों को लो विजन होता है उन्हें क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या चैलेंजेस वो फेस करते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 इज डिफाइन क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। जो कि क्रॉनिक है, जो बहुत ही पुरानी है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो कि ब्रेन से रिलेटेड कंडीशन है, उनको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, सेरेब्रल पाल्सी, ब्रेन ट्यूमर या एपिलेप्सी, ये सारी क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज, स्टेट्स इट्स इंपॉर्टेंट। यानी कि इसके अंदर आपको लिखना है कि अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज क्या होती हैं। सबसे पहले अर्ली आइडेंटिफिकेशन होता है किसी भी डिसेबिलिटी का, उसके बाद ही हम असेसमेंट करने के बाद अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करते हैं। सो वो क्या है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उससे क्या फायदे होंगे, आपको वो चीज़ें लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच। आप क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच से क्या समझते हैं, आपको वो एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 इज डिफाइन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। ऑटिज्म क्या होता है और ऑटिज्म के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, वो क्या सिम्टम्स होते हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 इज डिफाइन हियरिंग इम्पेयरमेंट। इसके अंदर सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, देन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज डिफरेंस बिटवीन हैंडीकैप डिसेबिलिटी इम्पेयरमेंट विद एग्जांपल। इस क्वेश्चन के अंदर आपको हैंडीकैप डिसेबिलिटी एंड इम्पेयरमेंट के बीच में डिफरेंस को बताना है और एग्जांपल्स के थ्रू आपको वो चीजें समझानी है। क्वेश्चन नंबर 12 इज डिफरेंस बिटवीन पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 एंड आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। इसके अंदर आपको पीडब्ल्यूडी और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर डिफरेंस को बताना है। पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर 7 डिसेबिलिटीज थी और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर उन्हीं 7 डिसेबिलिटीज को इंक्लूड करके 21 डिसेबिलिटीज कर दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज डेफिनेशन ऑफ क्रॉस डिसेबिलिटी एंड इंटरवेंशन फॉर क्रॉस डिसेबिलिटी। इसके अंदर सबसे पहले आपको क्रॉस डिसेबिलिटी की डेफिनेशन लिखनी है, आप उससे क्या समझते हैं क्रॉस डिसेबिलिटी से, और उसके बाद आपको इसके इंटरवेंशन सर्विसेज को एक्सप्लेन करना है कि आप क्रॉस डिसेबिलिटी के लिए क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। 14 is define intellectual disability and explain the classification of intellectual disability। इसके अंदर सबसे पहले आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की डेफिनेशन को लिखेंगे, देन इसकी क्लासिफिकेशन को आप एक्सप्लेन करेंगे। क्लासिफिकेशन इसके 3 बेसिस पर है, बेस्ड ऑन एजुकेशनल, बेस्ड ऑन मेडिकल एंड बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 15 इज डिफाइन स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एसएलडी। इसके अंदर सबसे पहले आप एसएलडी की डेफिनेशन को लिखेंगे, देन उसके बाद उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे, जिसके अंदर आ जाता है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया एंड डिसअफेसिया।
क्वेश्चन नंबर 16 इज डिस्कस द रोल ऑफ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके अंदर आपको आरसीआई का रोल लिखना है। एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 17 इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट्स। इसके अंदर आपको नेशनल इंस्टीट्यूट्स के रोल के बारे में लिखना है, जो कि आपके 9 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि NILD, NIMHR, निपड, निपमिड। ये आपके 9 हैं, इनमें से आप किसी भी एक या फिर 2 को एक्सप्लेन कर सकते हैं 5 मार्क्स में। अब हम बात करेंगे 2 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन 18 इज डिफाइन डिसेबिलिटी। इसको आपको 2 से 4 लाइन में डिफाइन करना है कि डिसेबिलिटी क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 19 इज मेंशन 3 स्पेसिफिक लर्निंग प्रॉब्लम्स अमंग चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। इस क्वेश्चन के अंदर आपको SLD जो बच्चे होते हैं वो कौन कौन से प्रॉब्लम को फेस करते हैं, वो कोई भी 3 प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 20 इज डिफाइन अपगार टेस्ट एंड डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम पे जो अपगार टेस्ट किया जाता है वो क्या होता है, आपको इसे 2 लाइन में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 21 इज एक्सप्लेन मेंटल इलनेस। इसे भी आपको 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन करना है कि मेंटल इलनेस क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 22 इज नेम 3 इंटरनेशनल बॉडीज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटीज। इंटरनेशनल बॉडीज जैसे कि WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ, यहाँ पर आपको सिर्फ नेम लिखने हैं, बट ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में भी आ सकता है कि आप WHO को या फिर यूनेस्को, यूनिसेफ को आप एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन नंबर 23, राइट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। जो अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज बच्चों को दी जाती हैं उसके कोई भी 4 एडवांटेजेस आपको लिखने हैं कि उससे क्या फ़ायदे होंगे वो सर्विसेज प्रोवाइड करने से। क्वेश्चन नंबर 24 इज व्हाट इज रिहैबिलिटेशन। यहाँ पर आपको लिखना है कि रिहैबिलिटेशन क्या है, इसे भी आपको सिर्फ 2 लाइन में ही एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 25 इज व्हाट इज मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या होती है, जब 2 या फिर 2 से ज़्यादा डिसेबिलिटीज एक साथ किसी पर्सन को हो जाती है तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है। अब हम बात करेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन की, जिसके अंदर मेनली फुल फॉर्म्स ही पूछी जाती हैं, और इन फुल फॉर्म्स को आप ज़रूर करके जाइएगा क्योंकि ये सभी फुल फॉर्म्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हैं। ISLRTC, NIMHR, SVNIRTAR, WHO, UNCRPD, SODA, TORCH, ICIDH, PWD 1995, NIPMID, ICT, MDGS एंड SDGS। सो अभी जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, आप इन्हें ज़रूर करके जाइएगा। फुल ना सही आप एटलीस्ट ग्रेडेड मार्क्स तो ला ही सकते हैं। अगर आपको इस पेपर से रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ के रिगार्डिंग वीडियोस देखनी है तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप उन्हें वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और आपके कोर्स के रिगार्डिंग भी धीरे धीरे वीडियोस आ रही हैं तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप उन्हें वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एग्जाम्स में किस तरीके से आंसर शीट लिखनी चाहिए मैंने उस पर भी वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आप उस वीडियो को देख के जाते हैं अपने एग्जाम्स में और उस रूल को फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर अपने एग्जाम्स में फुल मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक कंटेंट पे या फिर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।